संगीत से जुड़ी हुई नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हारमोनियम संगीत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार साथियों, मैं श्रवण विश्वकर्मा हारमोनियम संगीत YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आप में से बहुत सारे दोस्त ये शिकायत कर रहे हैं कि सर हम गायकी करते हैं लेकिन गायकी करते हुए हमारा जो सांस है फूल जाता है, पेट में मरोड़े आने लगते हैं, ठीक है, पूरा ऊपर नीचे सांस होने लगता है। आखिर इसका कारण क्या है और इसको हम कैसे ठीक करें? तो साथियों, सांस फूलने के पीछे दो रीजन हो सकता है, ठीक है। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि जो गीत होता है आप उसको सही जगह से तोड़ते नहीं होंगे, मतलब उस जगह से उठाते नहीं होंगे, सांस को वहां पर लेते नहीं होंगे। और दूसरा कारण ये है कि आप आकार वगैरह बढ़िया से करते नहीं होंगे, आपकी जो सांस है उसकी लेंथ बहुत कम होगी, ठीक है। और लंबा लंबा जब आप खींचते होंगे तो ऐसी स्थिति में सांस ज्यादातर फूलता है। जैसे अगर मैं एक गीत गाऊं, हिंदी का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग हुआ था, सुनिएगा। ऐ मेरी मोहब्बत सुन, मैं ए मशवरा दूंगा, इस गीत को सुनिएगा। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें दो पार्ट्स में मैंने गीत को तोड़ा था। देखिए, जब भी गीत को गाते हैं सबसे पहले सांस भरते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी शब्द आप बोलते हैं मुंह से, उससे पहले सांस आपको अंदर खींचना होता है, मुंह से नहीं खींचे। सांस भर गया, उसके बाद गीत को गाइए, सांस छोड़िए, क्योंकि जो गीत होता है वो सांसों से ही प्ले होता है। आप लोग को पहली चीज याद होना चाहिए, हारमोनियम जो है, हारमोनियम में आप धमन मत चलाइए। हारमोनियम में धमन नहीं चलाएंगे, केवल रीड दबाने से आपका आवाज नहीं निकल जाएगा। जो साउंड होता है वो साउंड हवा से निकलता है, तो जितना अच्छा हवा प्रॉपर तरीका से हवा चलेगा उतना अच्छा साउंड उसमें आएगा। हारमोनियम पर एक बार धमन चला के छोड़ दीजिए, थोड़ा सा जा करके रीड बंद हो जाएगा। कारण यही है कि जो स्वर होता है वो आपका श्वासों से चलता है। आपका गला फूल रहा है, इसका मतलब आप सही जगह से सांस को खींच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करें? गीतों से पहले जो भी शब्द आपको बोलना है, गीत का लय जो धुन है उसको लेना है, उससे पहले आप सांस खींचिए। जैसे अभी मैंने जो गीत गाया, सांस को पहले अंदर लिया, उसके बाद गाऊंगा, ठीक है। आप वही करें। देखिए, ऐ मेरी मोहब्बत सुन, यहां पर हो गया एक लाइन, ठीक है। दूसरा है क्या, मैं ए मशवरा दूंगा। तो इसको मैं दो पार्ट्स में करके गाऊंगा। देखिए, पहला पार्ट, ऐ मेरी मोहब्बत सुन, मैं ए मशवरा दूंगा। तो प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक टुकड़े में जो शब्द आते हैं उनको लेने से पहले, उनको गाने से पहले मुंह में सांस भरिए, ठीक है। दूसरी चीज, पहला चीज तो आपने समझ लिया कि सांस को कोई भी गीत को गाने से पूर्व उसको खींचना है, और गीतों को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके रखिए। इस गाना को पूरा गाते हैं, देखिए। ऐ मेरी मोहब्बत सुन, मैं ये मशवरा दूंगा। ऐ मेरी मोहब्बत सुन, मैं मशवरा दूंगा। तुम मुझे भुला देना, तुम मुझे भुला देना, तुम मुझे भुला देना, मैं तुझे भुला दूंगा। है मेरी मोहब्बत सुन, मैं मशवरा दूंगा। पहला कारण को समझिए, मैं इस गीत को पूरा क्यों गाया उसको समझिए। पूरा टुकड़ी टुकड़ी मैं तोड़ के आपको बता रहा हूँ कितना सांस एक गीत को, अभी तो मैंने गाया, उस गीत को गाने में कितना सांस मुझे लेना पड़ा उसको देखिए। मैं आपको उंगली के इशारा से समझाऊंगा, उसका मतलब 1 2 है, ठीक है, जहां पर मैं सांस लेता हूं। देखिए, ऐ मेरी मोहब्बत सुन, मैं मशवरा दूंगा। ऐ मेरी मोहब्बत सुन, मैं मशवरा दूंगा। तुम मुझे भुला देना, तुम मुझे भुला देना, तुम मुझे भुला देना, मैं तुझे भुला दूंगा।
ऐ मेरी मोहब्बत सुन, मैं ये मशवरा दूंगा। तो प्रत्येक जो टुकड़ा है उसको गाने से पूर्व आपको सांस भरना है। पहला कारण को समझिए, गीत अगर गाते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। दूसरा चीज होता है आपके गीतों में आप ठहराव लाइए, गीत को हड़बड़ा के मत गाइए। गीत में जितना ज्यादा ठहराव लाएंगे, जितना ज्यादा उसमें आपका धैर्यपन रहेगा, उतना ज्यादा गीत अच्छा निकलेगा। इस गीत को देखिए, मैं गाया तो बिल्कुल स्लो मोशन गाया, ठीक है। इससे क्या होता है, पहले चीज तो ये होता है कि आपको गाने का समय मिल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, आपका जो आकार है, ई कार है, वो सही तरीका से निकल पाते हैं। जैसे ऐ मेरी मोहब्बत सुन, तो ये सब जो है ऊ कार ई कार जो है उसको पूरा निकालिए गीत में। वो आपके गले का रियाज तो करता ही है, आपकी जो आवाज है उसके लेंथ को भी बढ़ाता है, तो इसको आपको करना है, ठीक है। उदाहरण मैं देने के लिए कई तरीका से देता हूं, लेकिन उसको समझना, कैसे समझना है वो आप लोग समझिए। मैं बताने का प्रयास ही कर रहा हूं कि गीत को, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है आप लोग लिख करके देख सकते, इसको रख सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये रखिए कि गीतों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको गाइए, ठीक है। और प्रत्येक टुकड़ा को उठाने से पहले सांस अंदर भरिए, उसके बाद उसको गाइए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप क्या करें, ठहराव लीजिए। किसी भी गीत को स्लो मोशन गाइए। स्लो मोशन गाने के साथ आप उसमें आकार, ई कार का उसमें भरने का काम कीजिए। उसको जितना ज्यादा भरेंगे उतना ज्यादा आपका गले में क्वालिटी आएगा और सुर उतना ही ज्यादा लंबा टिका रहेगा, ठीक है। सुर का टिकना ही आपका गले के फूलने का जो प्रॉब्लम है, पेट का फूलने का प्रॉब्लम है, उसको सोल्व कर देता है, ठीक है। अब इसमें देखिए तीसरा कारण क्या हो सकता है। देखिए तीसरा रीजन होता है किसी भी गीत में पेट फूलने का। हम कभी भी गाते हैं तो सामने वाला को डर करके गाते हैं गीत, ठीक है। गीत गाते समय आप अपने आप को बिल्कुल सहज कर लीजिए। आप कभी महसूस किए होंगे अकेले जब आप रहते हैं, अकेले गुनगुनाते रहते हैं गीत, कभी कभी ऐसा सहसा होता है कि आपके मुख से बहुत ही बेहतरीन गीत निकलने लगता है, बहुत अच्छी तरीके से गाने लगते हैं। आपको लगता है अरे वाह, मैं तो आज अच्छा गा रहा हूँ। इसका कारण ये होता है कि कोई भी गीत को आप कहीं भी गाएं, चाहे कितना भी बड़ा मंच क्यों ना हो, वहां पर बिल्कुल सहज होकर के गाएं। ऐसा मान के चलें आप उसको घर में अभ्यास कर रहे हैं, सामने आपका पब्लिक नहीं बैठा है, ऐसा मान के चलें। जब तक आपको लगेगा कि सामने पब्लिक है, ठीक है, और वो हमसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है, हम जो गलती करेंगे उसको वो जानेंगे, और ऐसा अगर आपके अंदर भय बना रहेगा तब तक आपका सांस फूलेगा, आपको तरह तरह की परेशानियां आएंगी। तो सबसे पहले मान के चले, अगर कहीं पर गलती होता भी है, इंसानों से गलती होता ही भी है, ठीक है, तो गलती होता है तो गलतियों को सुधारिए, ठीक है, और उसमें इन छोटे छोटे नियमों को भरते जाइए, आपका गायकी सुधरता जाएगा। साथियों ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूं, और इसका अगला पार्ट्स वाला वीडियो मैं आई बटन पर डाल करके रखा हूं, वहां से आप देखिए उस वीडियो को। उसमें मैं ये बता रहा हूं कि आपको आकार कैसे करना चाहिए कि आपका सांसों का लेंथ है वो बढ़े और आपके जो पेट फूलने की समस्या है वो कम हो। तो उस आई बटन वाला वीडियो को जाकर के क्लिक कीजिए और उसको देखिए, और उस अभ्यास को आप लोग डेली कीजिए। चलिए मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक आप सभी वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।